हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के सवालों में आज पहला प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हैं उसमें जितने भी छत्तीसगढ़ प्रतिभागियों ने भाग लिया था उन सभी को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी? मलकानपुर में हुई थी। ठीक है, मलकानपुर में हुई थी गिरफ्तारी। और गिरफ्तारियां क्यों हो रही थी? क्योंकि तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेजों द्वारा 9 अगस्त ठीक एक दिन बाद जितने भी बड़े नेता थे सबकी गिरफ्तारी कर ली जा रही थी। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है। मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यतियतन लाल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शिवदास डागा, श्री नारायण दावजी मेहता, डी.के. मेहता, दुर्गा शंकर मेहता ने भाग लिया था। और इन्हीं को क्या किया गया था? 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर, जो मध्य प्रांत की सीमा है, उसके पास गिरफ्तार किया गया था। अगला है 8 अगस्त 1942 की बंबई कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? कौन से नेता थे? अभी ऊपर में जितने भी नेता दिए थे मैंने, सबकी लिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, रामगोपाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्ता, इसमें थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल थे और ठाकुर छेदीलाल थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया? वीडियो में साथ ही साथ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, क्योंकि इससे आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कमल नारायण शर्मा, त्रेतानाथ तिवारी, ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर, रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह शास्त्री। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन है। जब गिरफ्तारियां हुई तो ठीक अगले दिन क्या किया गया था? रायपुर और बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन हुआ था। बिलासपुर में तो अक्टूबर में हुआ, अगले दिन रायपुर में हुआ था। ठीक है, रायपुर के नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री, वहीं बिलासपुर में किया था भूमन भास्कर सिंह ने। इसमें शामिल नेता थे और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा वहाँ के विद्यार्थियों का। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? राजकुमार कॉलेज, सेंट पाल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ कॉलेज। ठीक है, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी इसमें सक्रिय रूप से भागीदार रहे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्नलिखित में से कौन से नेता थे? रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहनलाल जोगी, कलिका प्रसाद। तो देखिए, भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में हुआ था और ये चारों ही उसमें शामिल थे। ठीक है, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहनलाल जोगी, कलिका प्रसाद। अगला है, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आई.जी. जेठार का स्वागत किस प्रकार किया गया? अब आंदोलन का समय था तो जहां तहां वंदे मातरम लिखकर इसका क्या किया जा रहा था? अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी जी की जय शब्द लिखकर, गद्दे में गांधी जी की जय शब्द लिखकर। तो इसका बहिष्कार किया गया था गद्दे में वंदे मातरम लिखकर। ठीक है, अगला है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस की एवं सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? खूबचंद बघेल, रामकृष्ण सिंह ठाकुर, त्रेतानाथ तिवारी या सिंह शास्त्री? त्रेतानाथ तिवारी। ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व करता थे और जितने भी बड़े नेता थे वो सभी का नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेतृत्व करता सहयोगी कर करके उन्हीं को ही कंफ्यूज करता है। ठीक है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कारण क्या था? बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था ये जुलूस और त्रेतानाथ तिवारी थे। ठीक है, और इसके सहयोगी थे कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल। असल में पांचों की भागीदारी बराबर की रही तो नेतृत्वकर्ता में किसी एक का ही नाम देगा। और रायपुर में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस जनों द्वारा जुलूस निकाला गया जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगे। अगला है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ठीक है, नियंत्रित नेतृत्व होना चाहिए।
जयनारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, वामन राव लाखे, कमल नारायण शर्मा। ये जो जुलूस निकाला गया था ये सभी यंगस्टर्स लगभग लगभग जितने यंग लोग थे उनके द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो इसमें क्या कौन शामिल नहीं था? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं और मैं इसका आंसर बता रही हूँ, वामन राव लाखे शामिल नहीं थे, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को निकाले गए विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित व्यक्ति थे: रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामदयाल तिवारी, कमल नारायण शर्मा। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा घुमा के पूछा है, ठीक है, और सभी के एंगल्स भी अलग अलग हैं। तो इसमें आंसर है हमारा निम्नलिखित व्यक्ति थे, जयनारायण पांडे थे और रामदयाल तिवारी। नहीं, रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा, ठीक है। रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कौन थे डिप्टी कमिश्नर थे आर के पाटिल, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित कौन नहीं था? पंडित रविशंकर शुक्ला, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका आंसर है ठाकुर प्यारेलाल। अगला है संविधान निर्मात्री सभा के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? रघुराज सिंह, किशोर मोहन त्रिपाठी, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल। इसका आंसर है रघुराज सिंह, ठीक है। अगला है 1947 संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ के रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे: किशोर मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटई, रघुराज सिंह, ठाकुर छेदीलाल। ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था, आंसर अगेन है रघुराज सिंह, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा फहराया था? रामदयाल तिवारी, रामानंद दुबे, रामकृष्ण सिंह, सुधीर मुखर्जी। किसने फहराया था? रामकृष्ण सिंह ने फहराया था, ठीक है। अगला है रायपुर के किस युवक ने नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार हुआ था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर, वही क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? तो क्या था? ठाकुर रामकृष्ण। अब इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है। सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया था? संपूर्ण हड़ताल आयोजित करना, ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाना, हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व करना। इसका आंसर है हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना। अगला है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? किसने झंडा फहराया था रायपुर के गांधी चौक में? पंडित लक्ष्मी नारायण दास ने। पंडित लक्ष्मी नारायण दास ने, नहीं सॉरी, रायपुर के गांधी चौक बोला है ना, रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे ने झंडा फहराया था। इसमें मैंने लिस्ट दी हुई है कि किसने कहाँ पे झंडा फहराया था, तो आइए वो लिस्ट देखते हैं। गांधी चौक रायपुर में फहराया था वामन राव लाखे ने। पुलिस लाइन रायपुर में फहराया था आर के पाटिल ने। आर के पाटिल तब वहाँ के कौन थे? डिप्टी कमिश्नर भी थे, बाद में खाद्य मंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। सीताबड़ी चौक नागपुर में कौन फहराया था? पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जो उस टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मतलब इस जगह के, मतलब मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। और गवर्नर कौन थे? ई राघवेंद्र राव, ठीक है। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने फहराया था। फिर गांधी चौक बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी ने फहराया था, ठीक है। अगला है 15 पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? किसने फहराया था पुलिस लाइन रायपुर में? आर के पाटिल। अगला है इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुए थे? आंसर हो जाएगा डोंडी लोहारा। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुए थे? किस वर्ष हुए थे? 1937 में हुए थे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से विलीनीकरण के बाद भी किस रियासत में भारतीय संघ कृषक आंदोलन जारी रहा? तो छुई खदान, कांकेर, सक्ती, सारंगढ़। इसका आंसर है सक्ती। अगला है छुई खदान रियासत किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया? कब देखा गया था? तो आंसर है 1838 टू 39 में। छुई खदान रियासत के किसान आंदोलन थे, वर्ष था 1938 से 39। छुई खदान रियासत अंग्रेज भक्त दीवान, मतलब जो वहां का दीवान था उसकी शोषणकारी नीति थी, नेतृत्व करता थे राम नारायण मिश्र हर्षुल।
दीवान के शोषणकारी नीतियों से अवगत कराने के लिए रामपुर नारायण मिश्र हर्सुल गांधी जी से मिलने का परिणाम दिल्ली गए। अगला है, गांधी जी के परामर्श पर यह आंदोलन स्थगित। सामंत भारती किससे संबंधित है? सामंत भारती विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शांति दूत से, विद्रोह से, समाज सेवा से, देश सेवा से। इसका आंसर है विद्रोह से। अगला है, निम्नलिखित में से प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाइए। कंडेल नहर सत्याग्रह, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, कुसुम कसा में विराट किसान सभा, सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा का विरोध। तो देखिए, इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? प्रारंभ से होने वाले किसान आंदोलन को बोला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हुआ था सेवता ठाकुर का बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत, फिर हुआ कंडेल नहर सत्याग्रह, फिर हुआ था डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, लास्ट में हुआ था कुसुम कसा में विराट किसान सभा। ठीक है, देखते हैं सबका टाइमलाइन। सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत हुआ था 1879 से 80 में, फिर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ 1920 में, कुसुम कसा में विराट सभा हुई थी 5 मई 1939 में, और डोंडी लोहारा किसान आंदोलन हुआ था 1937 में। 1939 को बाद में ले रहा है क्योंकि 37 में डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन चालू हो गया था। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारतीय संघ में विलय किस तिथि को किया गया था? अगेन आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1947। और महीना पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो महीना कौन सा है? महीना है जनवरी 1948, सॉरी 1947 नहीं, 48 है, टंग स्लिप। अगला है, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई? कब सम्मिलित हुई थी? जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एवं पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से 14 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब वही आंसर हो जाएगा इसमें भी, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 1 जनवरी 1948। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई? रियासतों का विलय बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी। रियासतों का विलय ईस्टर्न स्टेट यूनियन के सहयोग से संपन्न हुआ। रियासतों का विलय काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भूमिका थी। रियासतों का विलय सरदार पटेल की दृढ़ नीति का परिणाम था। छत्तीसगढ़ की सभी 14 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होना है, ये था काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स के अंडर में, ठीक है, उसी की भूमिका रही है महत्वपूर्ण। अगला है, ब्रिटिश शासन के तहत छत्तीसगढ़ के वर्तमान क्षेत्रों में पूर्वी राज्यों की एजेंसी के अंतर्गत 14 सामंती रियासतों का एक प्रभाग हुआ था। इस प्रभाग का मुख्यालय कहाँ था? मतलब जितने भी 14 देशी रियासतें थी, सबका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था? रायपुर में था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रियासतों की सूची भी दी हुई है मैंने इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे? कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल थे, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलय किस वर्ष में हुआ था? 1948। अगेन आंसर बता दे रही हूँ, 1 जनवरी 1948। कभी भी किसी भी एग्जाम में, सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये डेट आपसे। अगला है, छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन नहीं है? कवर्धा, रायगढ़, उदयपुर, डोंगरगढ़। तो देखिए, कौन सी नहीं है रियासत? डोंगरगढ़ रियासत नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सी रियासत है, ठीक है। बस्तर संभाग, फिर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, और उस सरगुजा संभाग को ध्यान में रखिए। बस्तर संभाग से 2 है, कौन कौन? बस्तर, कांकेर, ठीक है। अब इधर आते हैं हम, कहाँ? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग से 4 आता है, नांदगांव, छुई खदान, खैरागढ़, कवर्धा। नांदगांव, छुई खदान, खैरागढ़, कवर्धा। फिर आता है बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग से हम 3 लेते हैं, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़। अब आते हैं सरगुजा संभाग, तो यहाँ पे 5 रियासतें थी, उदयपुर, जशपुर, सरगुजा, चांगभकार, कोरिया, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर 1 से 2 बार इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बस्तर रियासत सबसे बड़ी थी। क्यों थी सबसे बड़ी? क्योंकि अधिकांश एरिया क्या थे? जंगलों से ढके हुए थे, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आती है। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देशी रियासतों के विलीनीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था?
हाँ, 1 जनवरी 1948 को जब हस्ताक्षर हो रहे थे, तो किस रियासत से हस्ताक्षर किसने किया था? ये इसकी भी सूची मैंने इस वीडियो में दी हुई है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अभी देखते हैं किसने किया था। रामानुज प्रताप सिंह देव, भानु प्रताप सिंह देव, रानी जयंती देवी, धर्मराज सिंह। तो देखिए राजनांदगांव रियासत से किसने किया था? राजनांदगांव बोल रहे हैं, लेकिन नांदगांव रियासत के नाम से तब जाना जाता था। रानी जयंती देवी ने सिग्नेचर किया था। अब देखते हैं किसने कहाँ से सिग्नेचर किया था। नांदगांव रियासत से किया था रानी जयंती देवी, बस्तर से किया था प्रवीर चंद्र भंजदेव जी ने, खैरागढ़ रियासत से किया था राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, कांकेर से भानु प्रताप सिंह देव, कोरिया से थे रामानुज प्रताप सिंह देव, उदयपुर से थे चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव, सरगुजा से थे रामानुज शरण सिंह देव, चांग भखर से थे कृष्ण प्रताप सिंह, छुई खदान से थे ऋतुपर्ण किशोर दास, रायगढ़ से थे ललित सिंह, कवर्धा से थे धर्मराज सिंह, सत्ती से थे लीलाधर सिंह और जसपुर से थे TCR मेनन। इसको आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पढ़ें, एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलान करने के लिए दे देगा और पूछ लेगा किसी का भी नाम। अगला है राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? वीरसेन कहाँ के शासक थे? ये भी याद करना पड़ेगा। तो माँ बमलेश्वरी मंदिर का इन्होंने क्या किया था? निर्माण कराया था। ये थे नांदगांव रियासत से, ठीक है। अगला है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। अभी प्रसाद योजना के तहत इसे चयनित 36 स्थानों में डोंगरगढ़ को भी सम्मिलित किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है, राजनांदगांव में है। डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था? लगान बंदी आंदोलन कहाँ हो रहा था? छुई खदान में हो रहा था, ठीक है। रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित में से कौन से शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता रहे? तो वो बहुत ही फेमस नाम आता है चक्रधर सिंह का, रायगढ़ रियासत से, ठीक है। अभी भी वहां पे गणेश चतुर्थी के टाइम पे क्या होता है? चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजा कौन थे? चक्रधर सिंह महाराज थे। अगला है, श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ की किस रियासत के राजा थे? कवर्धा, जसपुर, सरगुजा, सारंगढ़, ठीक है। तो ये थे सारंगढ़ रियासत के राजा। सारंगढ़ रियासत के प्रमुख शासक जगदेव शाह, कल्याण शाह, विश्वनाथ शाह, संग्राम सिंह, जभर सिंह और नरेंद्र सिंह थे। अगला है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? कौन सा रियासत था? शक्ति रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी क्या होता रहा? कृषक आंदोलन जारी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस शासकों का वंश रक्सेल था? तो जो सरगुजा रियासत है, जहां से अभी TS सिंह देव आते हैं, वो रामानुज शरण सिंह देव भी थे वहां पे, वो थे रक्सेल वंशी, ठीक है। वंश इनका रक्सेल वंश रहा है। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में मिले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? जसपुर रियासत के थे, ठीक है। जसपुर रियासत के राजा थे जिन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर सबसे बाद में किया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस रियासत की स्थापना सुजान साय ने की थी? किस स्थान की थी? जसपुर रियासत की थी, ठीक है। जसपुर रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी। भारत संघ में विलय के समय इस रियासत से TCR मेनन ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया किसके द्वारा किया गया था? महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है A, महाराजा धर्मराज सिंह, ठीक है। देखते हैं, कवर्धा महल का डिजाइन एवं निर्माण करता महाराजा धर्मराज सिंह देव द्वारा कराया गया था। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।